अभी शुरू करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। अभी तक हमने पहले एलपीपी में क्या पढ़ा था, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे थे। उसमें कैसी दिखती थी टेबल, ऐसी कुछ दिखती थी कि यहाँ पे इतना और डेस्टिनेशन ये जा रहा है, फिर कैपेसिटी कितनी है, डिमांड कितनी है, याद है कुछ ऐसी टेबल होती थी। तो उसमें यहाँ पे भी कुछ दिया होता था और यहाँ पे भी कुछ दिया होता था। पर असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे दिखेगी, ये वन वे दिखेगी कि एक अगर मशीन है उससे कितनी, मशीन वन पे कितनी जॉब है, कौन सी जॉब डिसाइड लगाई हुई है, J1, फिर J2, J3, J4 ऐसे करके। मतलब साइड में कुछ नहीं दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा था ना कैपेसिटी और डिमांड, ऐसा असाइनमेंट प्रॉब्लम में नहीं दिखेगा। और ऐसा कुछ दिया होगा, कंपनी हैज़ 5 जॉब्स टू बी डन, 5 जॉब्स दी हुई है कि 5 जॉब्स है कंपनी में। फिर द फॉलोइंग मैट्रिक शोज रिटर्न इन रुपीज़ ऑफ असाइनिंग वन मशीन ith मशीन टू jth मशीन। मतलब कितना पैसा मिल रहा है, रिटर्न इन रुपीज़ असाइनिंग एक मशीन एक जॉब को, जॉब वन को अगर हम एक मशीन लगा रहे हैं तो उसमें कितना रुपए मिल रहा है। मतलब एक मशीन पे फर्स्ट जॉब पे इतना पैसा, एक मशीन पे सेकंड जॉब पे इतना पैसा, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अभी बोला है असाइन दी 5 जॉब्स टू 5 मशीन, मतलब 5 जॉब्स टू 5 मशीन्स सो एज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न। मतलब इतना इतना अगर इस मशीन पे, ये 5 मशीन को 5 जॉब्स पे लगाए तो कितना हमें पैसा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमाइज़ करना है। अभी व्हाट आर दी रूल्स, तो देख स्टेप 1 क्या है, चेक मैक्सिमाइज़ की प्रॉब्लम है या मिनिमाइज़ की प्रॉब्लम है। अभी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ के लिए ही सॉल्व कर पाते हैं, मैक्सिमाइज़ के लिए सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइज़ की है तो कन्वर्ट मैक्स को मिनिमम में। कैसे कन्वर्ट करना है, अभी ये कन्वर्ट कैसे करना है, इसमें लिखा है हाईएस्ट नंबर देखो और उसमें से सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ सॉरी, इससे पहले ये देख लेते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है तुझे, ये क्वेश्चन में से मुझे तो 12 दिख रहा है ना। 12 में से सारे नंबर हटा देंगे, जैसे 12 में से 5 हटाया 7, 12 में से 11 हटाया 1, 12 में से 10 हटाया 2, 12 में से 12 हटाया 0, 12 में से 4 हटाया 8, 12 में से 2 हटाया 10। ऐसे सारे नंबर्स को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ये स्टेप 1 हुआ। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, पहले तो चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस है कि नहीं है, फिर इधर जाना है। बैलेंस कैसे चेक करना है, होना क्या चाहिए, जितनी नंबर ऑफ मशीन्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ जॉब्स। नंबर ऑफ मशीन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। मान ले जॉब्स 4 दी हुई है और मशीन 5 दी हुई है, तो क्या करेंगे हम इक्वल बनाने के लिए, जैसे ये J5 बनाया हमने और यहाँ पे सारे 0 0 0 0। अगर हमें नहीं दिया है मतलब अनबैलेंस रहना, अभी जॉब्स 4 है और मशीन 5 है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो जॉब 5 है उसमें 0 0 0 0 0 पुट करें। ठीक है, गॉट इट, स्टेप 1 गॉट इट। बैलेंस चेक करना नहीं है तो उसको बनाना है। फिर अगर मैक्सिमाइज, ये एग्जांपल मेरे भाई ने समझाया था इसलिए मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैक्सिमाइज दिया हुआ है, तो अगर मैक्सिमाइज है तो उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है। कैसे, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो चूज़ करो और उस बड़े नंबर में से सारी वैल्यूज़ हटाते जाओ, घटा के बना दी। अभी सेकंड स्टेप कह रहा है कि रो ऑपरेशन लगाओ। अभी रो ऑपरेशन क्या होता है, रो ऑपरेशन लगानी है। रो ऑपरेशन का इसका मतलब है कि हर एक रो में जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब हर एक रो में चेक करना है। जैसे फर्स्ट रो में मैंने चेक किया, सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। अभी ये सारे नंबर्स को घटाना है 0 से, जो सबसे छोटे नंबर से। एंड देख, सबसे छोटा नंबर मैंने माना m, जिस केस में आ रहा है 0, तो ऑल एंट्रीज माइनस m करना है। तो देख फर्स्ट रो था उसमें सबसे छोटा था 0, तो 7 - 0, 1 - 0, 2 - 0, 0 आया, मतलब उसमें तो सेम ही आ जाएगा। फिर ये वाले रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, इस रो में सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। अब 6 हर एलिमेंट्स में से 6 घटा देंगे, तो 10 में से घटाया 4, 8 में से घटाया 2, 6 में से 6 घटाया 0, 9 में से 6 घटाया 3। ठीक है, ऐसे फिर थर्ड रो में करेंगे। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, तो 9 में से 3, 11 में से 3, 7 में से 3 घटाया 4, 6 में से 3 घटाया 3, 3 में से 3 घटाया 0। ऐसे ही फोर्थ रो के लिए करेंगे। फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो सेम लिख दो। फिर फिफ्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, तो सारे एलिमेंट्स में से 1 1 घटा देना। ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हर एक रो या हर एक कॉलम में एक 0 तो होना ही चाहिए। अब मैंने चेक किया, फर्स्ट रो में है 0, एक 0 आ गया। दूसरे रो में भी एक 0 आ गया। थर्ड रो में भी एक 0 है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, मतलब हर रोज में तो है ही एक 0। अब कॉलम में चेक करेंगे, इस कॉलम में 2 0 है, 2 0 तो चलेगा पर 0 होना चाहिए। इसमें एक 0 है, एक 0 है, इसमें एक भी 0 नहीं है। और एक्चुअल होता क्या है कि हर एक रो, हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए। जैसे इस केस में क्या दिख रहा है, इस कॉलम में 2 0 है, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। और इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में तो एक भी 0 नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये मैंने इधर लिखा है। अब चेक करो कि हर एक रो कॉलम में दोनों में एक ना एक 0 आ रहा है कि नहीं। अगर एक कॉलम ऐसा है जिसमें 0 नहीं है तो हमें अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, कब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है वो समझ आया। कब करना है, जब कोई भी कॉलम में ऐसा कोई कॉलम हमें दिखे जिसमें एक भी 0 नहीं आ रहा है, या फिर एक कॉलम में तो 2 0 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ये समझ आया, तो इसमें एक भी 0 नहीं है, इसलिए हम कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। अब कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे, इधर चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। अब उसमें से घटाते जाएंगे, 7 में से 3, 4 में से 3, 6 में से 3, 3 में से 3, ऐसे करके हर एक कॉलम में करेंगे। तो देख अब वो क्या रहा है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो इनका मिनिमम 0 का मतलब ये सारी तो सेम ही होगी। सिर्फ चेंज कौन सी होगी, ये वाली, तो यही हमें चेंज करनी थी। ये चेंज कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, देख मिल गया यहाँ पे 0। देख मैंने लिखा है, मैं करके बताऊँ, ये समझ आ गया, आई होप से आ गया कि बस ये सारी तो सेम ही रहेगी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 3 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये कैसे बनेगी, 1 2 0 8
08203184300526230। तो ये तो सारी सेम ही रहेंगी ये वाली। अब इसमें चेंजेस होंगे, क्या होगा? 7 में से 3 4 आया, 4 में से 3 1 आया, 6 में से 3 3 आया, 3 में से 3 0 आया, 4 में से 3 1। क्या किया हमने? कॉलम ऑपरेशन लगाया बाय कॉलम ऑपरेशन। आफ्टर कॉलम ऑपरेशन कैसे लिखना होता है? आफ्टर कॉलम ऑपरेशन दी असाइनमेंट प्रॉब्लम विल बी, ऐसा करके, ठीक है, विल बी फिर ये आएगा। ठीक, तो अभी हमने क्या किया? कॉलम ऑपरेशन में हर एक कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट लिया और सारे एलिमेंट्स में से वो छोटा एलिमेंट माइनस कर दिया। तो इसकी इन केस में 0 था तो 1 माइनस 0 करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये कैसे कैसे रहा। अभी इसके बाद क्या करना है? देख, ये एकदम स्टेप वाइज लिखना है। अभी इसके बाद हमें नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑफ जीरोस, असाइन जीरोस, मतलब ऐसे लगाना है, 0 पे ऐसे सर्कल लगाना है। अब वो कैसे लगाते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो चीज़ भी मैं सिखाऊंगी। मुझे रुक जाना, कुछ समझ रहा हूँ, ठीक है। तो देख, ये मेरे भाई का क्वेश्चन पेपर है, उसने ऐसा बनाया। तो अभी हमें क्या क्या चीज़ देखनी है कि ये 0 कैसे लगाते हैं, 0 पे सर्कल, फिर ये टिक मार्क कैसे लगा रहे हैं, ये लाइन कब खींचनी है, ये सब का रूल्स हम सीखेंगे। तो देख, वैसे तो मैंने उस पेज में लिखा भी है, अरे रुक नहीं रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। ठीक, इस पेज में मैंने ना स्टेप बाय स्टेप लिखा भी है। देख, इसका रूल क्या है, रूल्स क्या है इन 0 पे लगाने के लिए। तो पहले हम एक रो कॉलम में एक ही 0 होना चाहिए। अभी देख, अभी असाइनमेंट प्रॉब्लम का पर्पज़ क्या है कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि हर एक, जैसे इस रो में एक ही 0 है, इस रो में भी एक 0 है, इस रो में भी एक 0 है, इस रो में एक 0 है, बाकी ये वाला कटा हुआ है, फिर इस रो में भी एक 0, ये भी कटा हुआ है, फिर इस कॉलम में भी एक 0 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हर एक कॉलम, हर एक रो में सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए। और ये नंबर ऑफ 0 जो हमने सर्कल करके रखा है ना, ये कितने होने चाहिए? 5। क्यों 5 होने चाहिए? ये 3 2 5, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ जॉब कितनी है? 5। तो अगर नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ जॉब 5 है तो ये जो 0 हमने सर्कल किए वो भी कितने होने चाहिए? 5। ठीक है, तो अभी ये वाला देख, हमने यहाँ तक बनाया। रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद कितने 0 दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 0 दिख रहे हैं। 6 0 है मतलब नहीं चलेगा, अभी इसको हमको काट के 5 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये कैसे करना है? तो देख, ये 0 पे सर्कल बनाने के लिए, मतलब असाइंड 0 इनको बोलते हैं। 0 पे अगर हमने सर्कल बनाया है ना, उसको हम बोलते हैं असाइंड जीरोस। तो फर्स्ट हर एक रो, हर एक कॉलम में बस एक ही 0 होना चाहिए। पहले तो ये चेक करना है। फिर पहला वी नीड टू चेक रोज। पहले रोज में चेक करेंगे। अभी देख कैसे कैसे करना होता है। कैसे, अगर एक रो, इस रो में जैसे पहली रो चेक की हमने, ये पहली रो पे आए, फर्स्ट रो, इसमें चेक किया, 0 दिखा, उस पर सर्कल लगा दो। ठीक है, सर्कल लगाया। अभी इसका कॉलम चेक करना है। इसका कॉलम चेक किया, कॉलम में कोई 0 नहीं है, ठीक है, छोड़ो। फिर इस रो में आया, सेकंड रो में, इस पर सर्कल किया, और कोई 0 दिख रहा है ना, रो में कोई और 0 नहीं दिख रहा ना, बस फिर इस पर सर्कल लगा दो। फिर इसका कॉलम चेक करो, इसमें कोई 0 नहीं है। अभी आते हैं थर्ड रो में, इस रो में कहीं 0 है, हाँ एक 0 है, एक ही 0 होना चाहिए, एक रो में एक ही 0 होना चाहिए। तो अभी एक 0 है। फिर कॉलम चेक किया, अब इधर दिख रहा है मेरे को, यार ये इधर बाहर निकल गया, इधर गए, इस 0 पे सर्कल किया, जब रो देख रहे हैं हम, फिर ये कॉलम देखो तो यहाँ पे भी एक 0, इसको क्रॉस किया। ये समझ आया सर्कल कैसे करें। फर्स्ट रो में एक सर्कल किया, इस कॉलम में कोई 0 नहीं था, इस रो ने चेक किया, एक ही 0 मिला हमें पूरी रो में, इस पर सर्कल किया और ये छोड़ दिया क्योंकि इसमें कोई कॉलम में कोई 0 नहीं था। इसमें गए, इसमें इस 0 पे सर्कल किया और इसके कॉलम में एक और 0 था तो उसको काट दिया। ठीक, फिर इस रो में आए, इस रो में 2 0 दिख रहे हैं। जब हम रो वाला देख रहे हैं ना, पहले फर्स्ट रो देखी, सेकंड रो देखी, फिर थर्ड रो देखी और फोर्थ देख रहे हैं, अब 2 0 आए तो छोड़ दो अभी के लिए। जब 0 हम ऐसे असाइन कर रहे हैं ना, तो पहले रोज़ दिखते हैं, और रोज़ में अगर एक रो में 2 0 दिख गए तो उसको अभी के लिए छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर फिफ्थ रो में है, इसमें तो कोई 0 नहीं है, ये कट चुका है। ठीक है, इतना समझ आया। अगर हम रो वाला देख रहे हैं और सर्कल लगा रहे हैं और उसमें 2 0 दिख गया तो उसको अभी के लिए छोड़ दो, छोड़ दिया। अब आते हैं कॉलम पे। अब हमें कैसे करना है? कॉलम से करना है। रो हो गया, रो से चेक कर लिया हमने, अब कॉलम से चेक करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया फर्स्ट कॉलम, इसमें 0 आया, सेम चीज़ करनी है जैसे इसमें कर रहे थे ना, पहले 0 सर्कल किया, फिर उसका कॉलम चेक किया, उसमें 0 आ रहा था, काट दो। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही 0 है तो इसको सर्कल किया, फिर इसका रो चेक किया, रो में एक 0 आया, काट दो। यू गॉट इट? ये समझ आ गया ये चीज़ क्या हो रही है। कॉलम आए, एक 0 दिखा, उस पर सर्कल, उसका रो चेक किया, और अगर कोई रो में आ रहा है तो मतलब डायगनली चेक करना है। इसमें कर रहे थे तो कैसे किया, ये और ये चेक किया, इसमें किया तो ये और ये चेक किया, इसमें किया तो ये और इस पर चेक किया, इसमें 0 आया तो काट दिया। फिर इसमें 2 थे 0 तो इसलिए इसको छोड़ दिया था, फिर इसमें तो कोई 0 था नहीं, फिर कॉलम में आए, ये किया, इस पर सर्कल, और इधर देखा तो एक 0 आया तो काट दिया। फिर इसमें गए, इसमें कोई 0 नहीं दिख रहा है, कट चुका है, इसमें तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, तो ये हो गया सर्कल का काम। सर्कल कैसे किया, गॉट इट? विदाउट इसमें आई थिंक नो डाउट।